देखो यार, अगर तुम लोग WWE के फॉर्मर सुपरस्टार मुस्तफा अली के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस मुस्तफा अली AEW पर कब डेब्यू करेंगे इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। ब्रायन डेनियल्सन के AEW में रिटर्न होने को लेकर AEW को मेजर प्रॉब्लम होने वाली गए। CM पंक के WWE के बैक स्टेज पर मीटिंग होने को लेकर बैक स्टेज से एक और बड़ी रिपोर्ट आ रही गई। शिकागो में WWE के आज हुए स्मैकडाउन के ऊपर CM पंक का नेम चेंज कर दिया है। तो गाइज वहीं AEW के इस साल के आखिरी पेपर व्यू AEW वर्ल्ड इंड पेपर व्यू को लेकर AEW का बहुत ही बड़ा ऑफर सामने आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे CM पंक की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहाँ पर मात्र कुछ घंटों के अंदर WWE के साल का वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू लाइव जाने वाला है। और गाइज बहुत सारे लोग ये बिलीव करते गए कि आज यहाँ पर शिकागो में WWE के सर्वाइवर सीरीज के ऊपर CM पंक WWE के ऊपर रिटर्न करेंगे। वेल गाइस CM पंक के WWE पर रिटर्न के इन सभी रूमर्स के बाद जब यहां पर आज WWE कंपनी शिकागो के अंदर WWE का स्मैकडाउन शो कर रही थी, तो गाइस यहां पर स्मैकडाउन के शुरू होने के पहले फैंस ने यहां पर CM पंक का नेम चेंज करना शुरू कर दिया था। यहां पर CM पंक के रिटर्न रूमर्स के बाद WWE के फैंस ऑलरेडी यहां पर CM पंक के नेम को चेंज कर रहे गए। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी ये वीडियो जरूर देखें। CM Punk! CM Punk! तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा, आज यहाँ पर WWE के स्मैकडाउन के ऊपर CM पंक के फैंस CM पंक का नेम चेंज कर रहे गए। बट गाइस जहाँ तक बात रही पंक के रिटर्न सिचुएशन की, तो गाइस अब यहाँ पर CM पंक के रिटर्न सिचुएशन को लेकर बैक टू बैक काफी सारी मेजर अपडेट आ रही गए। वेल गाइस यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE के अंदर CM पंक के बैक स्टेज मीटिंग होने को लेकर कुछ दिन पहले यहाँ पर जो रिपोर्ट आई थी वो रिपोर्ट यहाँ पर पूरी तरह से फॉल्स है। और गाइस यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट ने WWE के बैक स्टेज पर और CM पंक के करीबी दोनों लोगों से यह कंफर्म किया है कि CM पंक और WWE के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में मीटिंग जैसी कोई भी चीज नहीं हुई गई। और गाइस अभी तक CM पंक WWE के मैनेजमेंट के साथ डायरेक्टली यहां पर किसी चीज को लेकर कोई भी बातें नहीं कर रहे गए। बट गाइस CM पंक के दोस्तों ने यह भी कंफर्म किया है कि डेफिनेटली WWE के अंदर एक ऐसा हायर ऑफिशियल है जिसे यहां पर CM पंक काफी सालों से जानते गए। और गाइस कुछ दिनों पहले CM पंक उसके साथ बात कर रहे थे। बट गाइस CM पंक WWE के जिस हायर ऑफिशियल से बात कर रहे थे, CM पंक ने उससे यहां पर रिटर्न को लेकर बातें की थी या फिर CM पंक उससे यहां पर कोई और बातें कर रहे थे, इसको लेकर किसी के पास भी कोई न्यूज नहीं गए। और गाइस फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि इंटरनली यहां पर WWE के लॉकर रूम के अंदर किसी को भी ये आइडिया नहीं गए कि CM पंक WWE के ऊपर रिटर्न करेंगे या नहीं। और गाइस अभी तक WWE के लॉकर रूम के अंदर रेसलर्स यहां पर ये मानकर चल रहे गए कि CM पंक WWE के सर्वाइवर सीरीज पर रिटर्न नहीं करेंगे। और गाइस WWE कंपनी को ये बढ़िया से मालूम है कि कल यहां पर शिकागो में WWE के सर्वाइवर सीरीज के ऊपर क्राउड यहां पर CM पंक का नेम चेंज करने वाली गए। और गाइस WWE कंपनी इस चीज को लेकर वेल प्रिपेयर्ड है कि वो यहां पर क्राउड के इस नॉइज को कैसे हटाएंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि शिकागो में कल WWE के सर्वाइवर सीरीज के ऊपर CM पंक के फैंस क्या तबाही मचाते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं सैमी गुवारा के AEW में रिटर्न सिचुएशन की। वेल गाइस बात करें यहां पर सैमी गुवारा की, तो गाइस ये बात तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई गई। सैमी गुवारा इस समय कंकशन इंजरी की वजह से AEW से गायब चल रहे गए। बट गाइस अब यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि सैमी गुवारा की कंकशन इंजरी अब यहां पर हील हो चुकी है। बट गाइस सैमी गुवारा के इंजरी के हील होने के बाद भी वो यहां पर AEW के शो पर अभी रिटर्न नहीं करेंगे, क्योंकि गाइस इस समय सैमी गुवारा की वाइफ टाइकोंटी यहां पर प्रेग्नेंट चल रही है। और गाइस किसी भी समय यहां पर सैमी गुवारा का बच्चा डिलीवर हो सकता है। और गाइस इसीलिए जब तक सैमी गुवारा का बच्चा डिलीवर नहीं होता है तब तक यहां पर सैमी गुवारा AEW पर रिटर्न नहीं करेंगे। और बेसिकली सैमी गुवारा इस समय उनके वाइफ का टेक केयर कर रहे गए और पॉसिबली सैमी गुवारा के बच्चे के डिलीवर होने के बाद ही वो यहां पर AEW के शो पर उनका रिटर्न के। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सैमी गुवारा AEW पर उनका रिटर्न कब करते हैं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के साल के ब्रांड न्यू पेपर व्यू AEW वर्ल्ड एंड की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के फुल गियर के बाद अब AEW कंपनी इस साल के एंडिंग के ऊपर उनका ब्रांड न्यू पेपर व्यू वर्ल्ड एंड करने वाली है, जिस पेपर व्यू का मेन इवेंट AEW ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। बट गाइस यहीं अब AEW के इस पेपर व्यू के टिकट सेल को लेकर AEW ने बहुत ही बड़ा मास्टर प्लान तैयार कर दिया है। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। AEW के फुल गियर पेपर व्यू
पर करीबन 13,000 से ज्यादा क्राउड आने के बाद AEW के वर्ल्ड इंड पे पर व्यू के ऊपर AEW को टिकट सेल में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और गाइज वैसे तो AEW का ये पे पर व्यू AEW जिस अरीना में करने वाली है उसकी कैपेसिटी 15,000 से भी ज्यादा है, बट गाइज यहाँ पर AEW के वर्ल्ड इंड पे पर व्यू के लिए AEW ने अभी तक मात्र 6,000 टिकट सोल्ड आउट किए हैं। और गाइज AEW के वर्ल्ड इंड पे पर व्यू के ऊपर इतने कम टिकट सोल्ड आउट होने के बाद अब AEW कंपनी ज्यादा टिकट को सोल्ड आउट करने के लिए वर्ल्ड इंड पे पर व्यू को लेकर बहुत ही बड़ा ऑफर ला चुकी है, जहां पर बेसिकली AEW कंपनी ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि AEW के वर्ल्ड इंड पे पर व्यू के ऊपर AEW कंपनी यहां पर बंडल ऑफर चला रही है। और गाइज यहां पर जो भी इंसान AEW के वर्ल्ड इंड पे पर व्यू के लिए 4 टिकट खरीदने वाला है उसे यहां पर चारों टिकट मात्र $40 में मिलने वाले हैं। और गाइज जहां WWE, AEW और NJPW के एवरेज पे पर व्यू के टिकट करीबन $70 से $75 की होती है, वहीं AEW के वर्ल्ड इंड पे पर व्यू के ऊपर AEW मात्र $40 में 4 टिकट बेच रही है। और गाइज बेसिकली AEW के वर्ल्ड इंड पे पर व्यू के ऊपर AEW बंडल में एक टिकट मात्र यहां पर $10 का बेच रही है। वेल गाइज यहां पर देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW के मात्र $10 में एक टिकट के प्राइस रखने के बाद AEW के वर्ल्ड इंड पर कितनी टिकट सेल्ड आउट होती है, क्योंकि गाइज यहां पर मुझे ये कहने में कोई भी शक नहीं है कि WWE या NJPW जैसी कंपनी इतने सस्ते दाम में पे पर व्यू का टिकट कभी भी नहीं बेचती गए। बट गाइज देखना अब ये दिलचस्प होने वाला है कि जब AEW कंपनी मात्र $10 के अंदर AEW के वर्ल्ड इंड पे पर व्यू को सेल कर रही है, तो गाइज AEW के वर्ल्ड इंड पे पर व्यू की फाइनल कैपेसिटी कितनी होती है। गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुस्तफा अली के AEW में पॉसिबल डेब्यू की। अगर बात करें यहाँ पर मुस्तफा अली की, तो गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। मुस्तफा अली के WWE से फायर्ड होने के बाद इस समय मुस्तफा अली WWE के नॉन कम्पीट क्लॉज के अंदर है, जो यहाँ पर बेसिकली 21 दिसंबर को ओवर होने वाला है। और गाइज यही अब रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि मुस्तफा अली के 21 दिसंबर को नॉन कम्पीट क्लॉज के ओवर होने के बाद मुस्तफा अली के 95% जिस कंपनी को ज्वाइन करने के चांसेस है वो यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि AEW होने वाला है। और गाइस क्योंकि यहाँ पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर इस समय ब्रायन डेनिसन टोनी खान के काफी करीबी गए, तो गाइस इसीलिए ब्रायन डेनिसन की वजह से मुस्तफा अली AEW कंपनी पर लैंड करने वाले गए। और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ब्रायन डेनिसन लगातार टोनी खान को इस चीज के लिए पुश कर रहे गए कि मुस्तफा अली के नॉन कम्पीट क्लॉज के ओवर होने के बाद टोनी खान अली को AEW कंपनी के अंदर लेकर आए। और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर ये बिलीव करते गए कि ब्रायन डेनिसन के साथ कनेक्शन की वजह से मुस्तफा अली AEW कंपनी पर डेब्यू करने वाले गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि 21 दिसंबर को मुस्तफा अली के नॉन कम्पीट क्लॉज के ओवर होने के बाद वो 30 दिसंबर को AEW के वर्ल्ड इंड पे पर व्यू पर डेब्यू करते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही ब्रायन डेनिसन की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ब्रायन डेनिसन के रिसेंटली इंजर्ड होने के बाद भी टोनी खान ने AEW के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के अंदर ब्रायन डेनिसन को डाल दिया है। बट गाइस यहीं अब ब्रायन डेनिसन की इंजरी की वजह से टोनी खान को ब्रायन को लेकर काफी सारे चेंजेस करने पड़ रहे गए। वेल गाइस AEW के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से ब्रायन डेनिसन इस हफ्ते कोलिजन पर AEW के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के अंदर आंद्रादे एल इडोलो को फेस करने वाले थे। बट गाइस क्योंकि ब्रायन की इंजरी अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई गए, तो गाइस इसीलिए टोनी खान ने इस मैच को पोस्टपोन कर दिया है। और अब यहाँ पर AEW का ये मैच AEW कंपनी अगले हफ्ते कोलिजन पर करने वाली गए। बट गाइस मजेदार बात तो ये है कि AEW के डॉक्टर्स का ये कहना है कि ब्रायन यहाँ पर अगले हफ्ते भी मेडिकली पॉसिबली नहीं क्लियर होंगे। और गाइस यहाँ पर ब्रायन फ्लाइट में ट्रैवल करने के लिए डॉक्टर्स के द्वारा मेडिकली क्लियर नहीं हो रहे गए। और गाइस जब तक ब्रायन को फ्लाइट में ट्रैवल करने के लिए क्लियर नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ पर ब्रायन AEW के शो पर काम नहीं कर पाएंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ब्रायन की इंजरी की अभी भी काफी ज्यादा ताजा होने के बाद टोनी खान ब्रायन को इस टूर्नामेंट में कैसे बुक करते गए। वेल गाइस मुझे ये कहने में कोई भी शक नहीं गए कि टोनी खान को इस समय ब्रायन को ऐसे टूर्नामेंट में डालना बहुत ही ज्यादा घटिया आइडिया है। और गाइस शायद टोनी खान के इस हरकत की वजह से ब्रायन डेनिसन को करियर एंडिंग इंजरी भी हो सकती है। जब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ब्रायन यहाँ पर AEW के अंदर कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट पर उनका रिटर्न कब करेंगे। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।